आप क्लास 9th में, 10th में, 11th में या फिर 12th में, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनना कितने बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में कैसे चयन करना है। भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लें तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हिंदी वाक्य में कैसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे। किसी भी वर्ब की दो बाहें होती है। जिस तरह से किसी मनुष्य का दो बाहें होती है, उसी तरह से किसी भी वर्ब की दो बाहें होती है। पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होता है पहला? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किसी वर्ब की दो बाहें होती है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, जो शब्द सब्जेक्ट बनेगा वह ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अगर कोई नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो यह नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी बनता है। मान लीजिए कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, तो वो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन करने से पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। प्रयोग के दृष्टिकोण से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर समझते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है? ठीक है, तो वाक्य रचना में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का रहना परम आवश्यक, अन्यथा सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे समझते हैं, राम रीड्स। राम रीड्स, देखो यहाँ पे जैसे बताते हैं, यहाँ पे है राम रीड्स। ये राम क्या है? सब्जेक्ट, और रीड्स क्या है? वर्ब। दूसरा एग्जांपल है आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है? वर्ब है। अर्थात ये हुआ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का रहना परम आवश्यक है। ऑब्जेक्ट में देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। वाक्य रचना में ऑब्जेक्ट का रहना परम आवश्यक नहीं है। आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे पहला है राम रीड्स। राम इसमें सब्जेक्ट है और रीड्स इसमें वर्ब है, लेकिन ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। विदाउट ऑब्जेक्ट मतलब बिना ऑब्जेक्ट का, बिना ऑब्जेक्ट का। लेकिन दूसरा एग्जांपल है राम रीड्स इंग्लिश। राम क्या है? सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है? वर्ब है, और इंग्लिश यहाँ पे जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या ये? ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए, दूसरा है सब्जेक्ट हमेशा वर्ब को निर्देशित करता है। अर्थात सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ही रीड्स, ही क्या है? सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन रीड्स क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब है। तो रीड्स है, अगर एस हटा दें तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे दे रीड है, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब को निर्देशित नहीं करता है। जैसे अगर सिंगुलर वर्ब है तो ऑब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, अगर वर्ब प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मतलब समझते हैं, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, इस सब्जेक्ट को छोड़िए। वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है सिंगुलर वर्ब। और बुक्स कौन सा है? ही रीड्स बुक्स। बुक्स है प्लूरल ऑब्जेक्ट। हाँ, इसी तरह समझते हैं, दे आर मेकिंग टेम्पल। मेकिंग, ये क्या है? दे आर, ये है प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल वर्ब, जो कि ये क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट। क्या ये? सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का रहना परम आवश्यक है।
लेकिन ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब को निर्देशित करता है कि वर्ब कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब अगर सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट प्लूरल आ सकता है, और वर्ब अगर सिंगुलर प्लूरल है तब पर भी ऑब्जेक्ट सिंगुलर आ सकता है, ठीक है। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चुनने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कारक चिन्ह की मदद से, पहला तरीका होता है कारक चिन्ह की मदद से, और दूसरा तरीका होता है क्रिया की मदद से। तो हम इस वीडियो में आपको बड़ा सा बड़ा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चुनने का शॉर्टकट तरीका बताएंगे। आप 1 सेकेंड में किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे और उसको चयन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। दो तरीका होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चुनने का। पहला होता है कारक चिन्ह की मदद से, दूसरा होता है क्रिया की मदद से। तो हम पहला कारक चिन्ह की मदद से सीखेंगे। तो कारक चिन्ह की मदद से सीखने के लिए पहले हमको कारक चिन्ह के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला कारक पता है सबको, तो पता ही है कि 8 कारक होता है, और 8 का चिन्ह हम कारक चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म, जिसका कारक चिन्ह होता है को। इन दो करण का कारक चिन्ह होता है से, जिसका इंग्लिश होता है बाय, विथ या थ्रू, ठीक है। संप्रदान का कारक चिन्ह होता है को या के लिए, जैसे कि आप लोग को पता है ये पहले से, ठीक है। जिसका इंग्लिश होता है टू, फोर। को का इंग्लिश टू, के लिए का इंग्लिश फोर, ठीक है। अपादान का इंग्लिश होता है कारक चिन्ह होता है से, जिसका इंग्लिश होता है फ्रॉम, आउट, ऑफ, ऑफ, ठीक है। संबंध का कारक चिन्ह होता है का, के, की, जिसका इंग्लिश होता है ऑफ। अधिकरण कारक चिन्ह होता है में या पर, जिसका में के लिए होता है इन या विद इन। पर का इंग्लिश होता है एट, ऑन, अपन। अलग अलग केस में अलग अलग चीज लिखा जाता है, ठीक है। असंबोधन का कारक चिन्ह होता है हे या अरे, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि कारक चिन्ह के बारे में हम जान चुके हैं कि कारक चिन्ह किसका कारक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। अब आसान तरीका से हम लोग समझेंगे कि किस तरीका से हम किसी भी सेंटेंस में कारक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे चयन करते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम बता दिए हैं कि कारक चिन्ह का जानना जरूरी है। तो आइए हम कारक चिन्ह की मदद से समझते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चयन करना जान जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का चयन करना जानेंगे। तो आइए पहला सेंटेंस है राम ने रावण को मारा। तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा है? ने। कौन सा? ने। देखिए, अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ ने चिन्ह लगाओ, ने, तो वो सब्जेक्ट होगा। जैसे राम के साथ ने लगाओ तो ये राम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से रात में उसने राम को पढ़ाया, तो ने किसके साथ लगा हुआ है? ने उसके साथ। उस क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट, ठीक है। उस क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से पिछले वर्ष कोलकाता में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो ने किसके साथ लगा है? भारत के साथ। तो भारत यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ने लगा हो तभी सब्जेक्ट होगा। जैसे इस एग्जांपल समझते हैं, बिहार में गांव के लोग अनपढ़ हैं, तो यहाँ पे तो में लगा है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे के लगा है, ये सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन यहाँ हाँ, अगर ने नहीं लगा है, किसी सब्जेक्ट के साथ कोई और चीज़ लगा है, तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा। बाकी लोग है, के लोग, बिहार में गांव के लोग अनपढ़ हैं, तो यहाँ लोग के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ अनपढ़ कौन है? लोग अनपढ़ है, इसलिए लोग क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं, जैसे राम ने मुझे पढ़ाया, यहाँ राम के साथ तो ने लगा हुआ है, तो ठीक है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन हमेशा ने लगना जरूरी नहीं होता। जैसे हम यहाँ बताते हैं राम ने पढ़ता है, यहाँ ने लगने से क्या हो गया? यहाँ पे ये सेंटेंस भद्दा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ने लगने से ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे ने लगने से ये सेंटेंस भद्दा लग रहा है, इसलिए ने नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ अपवाद भी होता है, उसको हम देख लेते हैं अपवाद को।
जैसे राम को पढ़ना है, यहाँ पे ने नहीं लगा हुआ है, और हम क्या बोले थे कि को के या से इस लगने से वो सब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है, तो यहाँ पे को लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना किसको है, राम को, तो यहाँ राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, राम के 2 बच्चे, किसके 2 बच्चे हैं, तो राम के, तो राम क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा। राम से चला नहीं जाता, किससे चला नहीं जाता है, राम से, तो राम क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा। इस तरह से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं और उसका चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे चयन करते हैं। ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम खास करके को चिन्ह देखते हैं, कारक चिन्ह का को। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो को किसके साथ लगा, रावण के साथ लगा, किसको मारा, तो रावण को मारा, तो रावण यहाँ को किसके साथ लगा है, रावण के साथ, रावण क्या होगा, ऑब्जेक्ट। रात में उसने राम को पढ़ाया, तो को किसके साथ लगा, राम के साथ लगा हुआ है, तो राम के साथ लगा हुआ है को, तो राम क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। पिछले वर्ष कलकत्ता में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, किसको हराया, को किसके साथ लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, ऑब्जेक्ट। राम ने मोहन के भाई की पत्नी को पढ़ाया, सीधा सीधी है कि को कहाँ लगा हुआ है, पत्नी के साथ लगा, तो पत्नी क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने राम को पढ़ाया, यहाँ भी को लगा हुआ है राम के साथ, तो राम क्या हो, ऑब्जेक्ट। लेकिन हमेशा को ही लगना जरूरी नहीं है, हैं? जैसे यहाँ पे को लगा दिए तो ये सेंटेंस, तो चलिए कोई बात नहीं, सही है। लेकिन यहाँ लिखे अगर मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, इसके साथ अगर बीच में हम को लगा दें, मैं अंग्रेजी को पढ़ता हूँ, तब तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे हम को हटा देते, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तब ये अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ अपवाद, जैसे मैं का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूँ, अगर यहाँ पे का लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, का, अगर का को हम हटा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। ठीक है, इसलिए अपने मताधिकार क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। ठीक है।